सर, सोनिया गांधी की तरफ से एक लेख लिखा गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जो है ईरान को लेकर नहीं दिया गया है। किस तरीके से आप देखते हैं? किसने कहा? सोनिया गांधी ने लेख लिखा है सर। सर क्या कहेंगे जो ईरान में जिस तरीके से जंग चल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? ईरान में जिस तरीके से सर स्ट्राइक, अब ये पहले अपने भाई के नीचे यार फेस तो आ रहा है सर, फेस तो दिखने दो यार उनका। भाई आगे देखो। ईरान में इस तरह की हुकूमत ईरान के लोगों ने तय करना जी। जिस तरह अमेरिका के लोग तय करते हैं कि उनका राष्ट्रपति कौन होगा, इजराइल के लोग तय करते हैं कि उनकी हुकूमत किसके हाथ में होगी, भारत के लोग तय करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी तरह ईरान के लोगों को अपनी हुकूमत के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। बाहर से ताकत का इस्तेमाल और ताकत का मुजाहरा करके बमबारी करके हुकूमतें बदलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाज़त नहीं देती। और जिस तरह बेरहमी से पहले तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज़ की इजाज़त दी? फिर तो जो रूस ने किया यूक्रेन में वो भी सही है, जो बाकी मुल्क करते हैं वो भी सही है। कल को अगर भारत ने चाहा और किसी पड़ोसी मुल्क के अंदर घुस गए वो भी सही होगा। मैं सबसे पहले तो ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूँ, उस हमले की निंदा करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अपने लोगों से मैं गुजारिश और अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके हालात को बिगड़ने ना दें। कुछ लोग बीच में इसमें घुस के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों से इस तरह की घटनाओं की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पुलिस के तरफ से या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के तरफ से कहीं ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ और लोग ज़ख्मी हुए या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हुई, तो वो बड़े अफसोस की बात होगी। मैं उनके जज्बात को समझ सकता हूँ, मैं उनकी नाराज़गी को समझ सकता हूँ, लेकिन इन हालात में जज्बात पे काबू रखना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे तरफ से उन सब से और उनके जो लीडरान हैं, मजहबी लीडरों से मोतबाना गुजारिश होगी कि बेशक आप अपने गुस्से और नाराज़गी का जो इजहार करना चाहते हैं, अपने दुख और दर्द का इजहार करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन कानून को जो है हाथ में मत जो लोग फंसे हुए हैं जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हैं, जहाँ तक अब हमने बहुत ही एक करीबी रास्ता रखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स या बाकी लोग ईरान में हैं उनको सेफर एरियाज़ तक शिफ्ट किया गया है। कुछ अस्पतालों में जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से निकलना जो है मंजूर, वो उस बात पे मंजूर नहीं हो रहे हैं। मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि एम्बेसी की जो गाइडलाइंस हैं, एम्बेसी की जो राय है, एम्बेसी का जो मशवरा है, उसके तहत वो अपना करें। अगर एम्बेसी कहती है कि उनको सेफर एरिया जाना चाहिए या फिलहाल ईरान छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है उनको एम्बेसी की बात जो है वो सर, रिस्ट्रिक्शन जब से इम्पोज हुई है, आगा रूहुल्लाह कह रहे हैं कि जब आप सेलिब्रेट करते हैं लाल चौक पर तो अच्छी बात है, लेकिन आप लाल चौक पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं जब वो मौन कर रहे हैं क्लॉज को, तो आप कैसे देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन को लेकर निंदा हो? मैं खुद मानता हूँ कि अगर सेलिब्रेशन की इजाज़त है तो फिर मॉर्निंग की भी इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसमें वो लोग भी घुस गए हैं जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं।
अब कल से खबरें आ रही हैं कि कुछ जगहों में पथराव हुआ, एक आध जगह पे एक डीएसपी पुलिस की उसको पीटने की कोशिश की गई। इन चीज़ों से जो है फिर हुकूमत जो है वो ज़्यादा जो है सख्त इक़दाम उठाती हैं। हमारी तो ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है मतलब लोगों को खुली छूट मिले कि वो अपने गम का जो है वो सही तरीके से इजहार करें। अफगानिस्तान भी एंगेज है वॉर में, लिमिटेड वॉर में, कितना कंसर्न है और क्या चाहिए? जंग किसी के लिए भी ठीक बात नहीं। अब आप देखिए, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, वो अपने आप में गलत है, लेकिन उसके बाद जो ईरान ने रिएक्शन किया, कहीं पे यूएई पे हमला, कहीं सऊदी अरेबिया पे हमला, कहीं बाकी गल्फ कंट्रियों पे हमला, वो भी अपने आप में गलत है। अब ये जंग जो है रुकने के बजाय और ज़्यादा फैल रही है। हमारे पड़ोस में तो वैसे भी जैसे आपने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं। जंग जो है किसी भी मसले का इलाज नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर ईरान के लोग ईरान की हुकूमत से खुश नहीं है, उस हुकूमत को बदलने का हक सिर्फ ईरान के लोग, वो किस तरीके से बदलना चाहें वो उन तक है।